यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर देंगे कि मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर है। प्लीज रिप्लाई मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दीजिएगा। देवमती जी गुड इवनिंग। और ऑफलाइन जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी बैठे हैं भाई, आप सभी को आज ठंड भरी शाम का गर्म भरा गुड इवनिंग मेरी ओर से। ठीक है, गुड इवनिंग प्रशंसा जी, गुड इवनिंग। भाई देखिए, यहाँ पे 100-200 बच्चे, जब आप लोग इतनी भीड़ में बैठे हो तो आप लोग की आवाज भी वैसी आनी चाहिए, है ना। लगता ही नहीं कि 200 लोगों की भीड़ में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दीजिए मुझे। देवमती जी भाई, अंबिकापुर, बालोद, सुकमा, कोंटा, मणिनगर, चिमरी, भरतपुर, सरगुजा, बालोद, राजनांदगांव, एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है, ताकि मैं कक्षा शुरुआत कर सकूं। चलिए, ओके, गुड इवनिंग। रिप्लाई कर दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर है कि नहीं, पर मुझे फास्ट, ताकि शुरुआत हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भाई कक्षा की। देखते हैं क्या कुछ आपके खाते में आज आ रहा है हमारे। टॉपिक तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हम आपको जो आज चर्चा करेंगे वह है पासा को लेकर। पासा, जिसे आप इंग्लिश में डाइस भी कहते हैं। और उस डाइस के दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पासा या डाइस में ऐसा सामान्य सा चित्र आपके पास दे देता है और उस चित्र में बोलेगा कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है, वो आपको निकालना होता है। या फिर आपको यह बताना होगा कि अगर कोई पासा है, उसे पूरी तरीके से खोल दिया गया है, उसके अलग अलग फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जब आप उसको बंद करोगे तो वो कौन सा पासा होगा वो आपको देखना होगा। ठीक है, शोले शुरुआत करें फिल्म। ठीक, चलिए। अब डायस को समझने से पहले या शुरुआत करने से पहले एक नॉर्मल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डायस दिया गया है लाइक दिस, तो हमें कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना होगा। बेसिक बातें मतलब कि हम सभी जानते हैं जब हम एक डायस को बोले या पासे को बोले तो हमारे पास 6 फेस होते हैं। इंग्लिश में हम उसे फेस कहते हैं और हिंदी में हम उसे फलक कहते हैं। फलक, 6 फेस या फलक या 6 सतह, आप सामान्य भाषाओं के तौर पे अगर आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो 6 सतह हमें दिखाई देते हैं। बाकी 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हो तो हम सब जानते ही है। ठीक है भाई टाकेश्वर, अभिषेक जी, बेटा आज ही बैठ जाओ, है ना। मैं तो घर तक आया था, बताना था, वहीं से पिक कर लिया रहता आपको, है ना। क्यों शोले, है ना। अब देखिए आपके 6 फेसेस मिलेंगे, या फलक कह लीजिए, 6 सतह कह लीजिए। इस प्रकार का, जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये फ्रंट व्यू है। और फ्रंट व्यू में अगर मैं बात करूं तो 3 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 3 फलक, 1, 2 और 3 फलक दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको 3 ही दिखाई देगा, बाद के 3 दिखाई नहीं देते। कारण उसका यह है कि हर एक फलक एक दूसरे के विपरीत होता है। 6 फलक आपको दिखाई दे दिए। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि किसी एक पर्टिकुलर या व्यक्तिगत तौर पर वो किसी एक फलक की बात करेगा, एक फेसेस की बात करेगा, एक सतह की बात करेगा, बोलेगा इसके विपरीत कौन सा होगा। तो इसे जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो ये पासा होता है या फलक होता है वो 2 प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। 2 प्रकार के, एक तो रहेगा जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, इंग्लिश में आप इसे स्टैंडर्ड कहते हो और हिंदी में इसे ही आप मानक पासा कह देते हो। मानक, क्या कहा मैंने, एक स्टैंडर्ड या मानक। जब आप मानक पासे की बात करते हो या स्टैंडर्ड पासे की बात करते हो तो इसके विपरीत में, मतलब कि अपोजिट, ठीक, इसके विपरीत या अपोजिट के जो फलक होते हैं, अपोजिट के जो फलक या सतह या फेस जो होते हैं, उनकी संख्या का योग, संख्या का योग बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मैं बातें आपको कह रहा हूं, उनकी संख्या का योग, योग मतलब कि जब आप टोटल करोगे तो वो हमेशा 7 होगा। अगर आपके पास कोई पासा दिया गया कोई, ठीक, वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, मानक पासा है कि नहीं।
आप बस अपोजिट फलक में जो भी संख्याएं दे रहेगी आप उसको काउंट कर लोगे। अगर दोनों का योग या टोटल अगर आपके पास 7 आ रहा है तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड पासा है, और यदि ना हो तो वो मानक पासा है नहीं, वो क्या कहलाएगा फिर? सामान्य पासा या साधारण पासा। क्लियर हो गया? तो हम ये भी कह सकते हैं कि साधारण पासा में जो संलग्न सतह होती है, संलग्न सतह कहने का मतलब ये होता है माय डियर, यहां देखिए, संलग्न सतह का कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास ये 1 और 6 दिखाई दे रहे हैं, इन्हें संलग्न सतह कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट फेसेस। तो अगर एडजेसेंट फेसेस या संलग्न सतह के अंकों को जोड़ दिया जाए, वो 7 आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये मानक पासा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वैसे सामान्यता नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो हम इन एडजेसेंट फेसेस या संलग्न सतहों को भी देख करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे परिस्थितियां क्या दे रही है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है। समझ में आया माय डियर? जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए, किसी को कोई तकलीफ यहां तक? तो मैंने आपको दो पासे बताए, एक पासा स्टैंडर्ड और दूसरा साधारण पासा कहोगे इसी को ही साधारण पासा, या फिर कह देगा अमानक पासा, अमानक पासा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको ऑर्डिनरी डायस कहते हैं। तो ऑर्डिनरी डायस में मैंने क्या बताया, जो संलग्न सतह होगी, संलग्न सतह या फिर संलग्न फलक या एडजेसेंट साइड्स की संख्या का जो योग होगा वो आपको क्या दे देगा? 7। बस इतना ही आपको जानना है और कुछ नहीं, फिर ये सारा चीज हल हो जाएगा। बताऊंगा कैसे, यहां देखो, ठीक, इतना सा बस आपको जानना है और कोई नहीं, और कुछ ज्यादा नियम है नहीं। फिर मैं एक प्रश्न हल करूंगा, दूसरा उसका नियम आपको बता दूंगा, रूल, तो फिर सब बन जाएगा। बेटा पासा खेलेगा अभी सांप सीढ़ी बचपन में, 1 2 3 4 5 6 6 अंक तक दिए रहते हैं उसमें, तो वो अंकों को गिनोगे तो 7 आएगा। तो ये वही मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 1 ठोट बिंदी, यहाँ 6 ठो बिंदी, तो 6 बिंदी और 1 बिंदी कितना हो गया? 7। खेले पासा कभी? सांप सीढ़ी खेले बेटा बचपन में? सांप काट देता था, 100 में जाने से पहले ठीक 99 में सांप रहता था, याद है? काटता था फिर सीधा 2 में ला देता था, ऐसा खेलें कभी? है ना? आप लोग एंड्रॉइड के जमाने की पैदाइश तो नहीं हो ना, उससे पहले ही हो गए थे। 2015 में व्हाट्सएप और एंड्रॉइड आया, आप उससे पहले पैदा हुए हो, तो सांप सीढ़ी खेलेंगे। मगर अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं 2015 के बाद 2024, वो सांप सीढ़ी सिर्फ एंड्रॉइड में खेलते हैं बेटा, हम उसमें खेलते थे कार्डबोर्ड में। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, ठीक है दुर्गा? एक बार और क्या बताऊं बेटा, सांप सीढ़ी बताऊं कि ये बताऊं? ये वाला बताओ, हाँ पूरा जानकारी मिलना चाहिए, है ना? तो पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, एक अमानक पासा। मानक पासा के विपरीत सतह में जो भी संख्या रहेगी उसका योग 7 रहेगा। अमानक पासा में जो विपरीत सतह रहेगी उनका जो संलग्न जो सतह रहेगी वो 7 होगा। संलग्न सतह चिपके हुए, ये देखो चिपका हुआ है ना, 6 और 1 7 हो गया, ज्यादा इसमें कुछ जानना नहीं। आगे बढ़े, बस अब सॉल्व है, सारे प्रश्न हल है, बस ध्यान देना जैसा मैं बोलूंगा वैसा हल करोगे। यहां देखिए प्रथम प्रश्न, 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे, विकल्प ए बी सी डी, 3 6 5 और डी दिया गया 3/4/5। इसे समझेंगे। बोल रहे इस पासे में 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अब 1 के विपरीत अंक कैसा होगा पहले सुन लीजिए, पहले मैं एक हल कर देता हूं, उसके बाद के तो 2-3 आपको हल करने पड़ेंगे। तो पहला आपका काम रहेगा कि दिया हुआ जो पासा है वो आपका स्टैंडर्ड है कि नहीं, पहले आपको ये जानना होगा दिया हुआ पासा स्टैंडर्ड है ना या मानक है कि नहीं। मैं स्टैंडर्ड बोलूंगा क्योंकि सामान्यता हिंदी भाषी विद्यार्थी भी स्टैंडर्ड ही बोलता है। क्या बोलता है? अरे यार मैं उससे बात नहीं करता, वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। क्यों भाई? अभिषेक याद है फर्स्ट ईयर में अपन ऐसा बोला करते थे, है ना? अपन ऐसा तो नहीं बोलते थे लास्ट ईयर में जाकर के, यार मैं गलती कर दिया, वो मेरे मानक की ही थी, नहीं,
है ना, तो स्टैंडर्ड यूज ही मैं करूंगा। तो स्टैंडर्ड क्लियर हो गया। अब आपका पहला काम रहेगा कि दिया हुआ पासा स्टैंडर्ड है कि नहीं, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। अब स्टैंडर्ड है कि नहीं वो कैसे पता करोगे, आप उसके संलग्न पासा को काउंट करके देख लीजिए, मतलब कि आपस में जो एडजेसेंट साइड है 2 और 3, अगर यहाँ देखो अगर मैं इसे काउंट करने चलूं माय डियर, तो क्या मिलता है मुझे, यहाँ देखो डियर काउंट करूंगा तो भाई ये 2 और 3 क्या होगा 5, मतलब 7 तो नहीं हो रहा है भाई। अगर मैं जो 2 और 1 जोड़ दूं तो कितना हो गया 3, 7 तो नहीं हो रहा है। 3 और 1 जोड़ दूं तो कितना हो रहा है 4, 7 तो नहीं हो रहा। अगर एडजेसेंट साइड से संलग्न सतह की योग अगर 7 नहीं हो रहा तो ये अमानक पासा या ऑर्डिनरी ना होकर के स्टैंडर्ड है। ये क्या है, स्टैंडर्ड है। और अगर ये स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है, तो इसके विपरीत की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 7, अपोजिट साइड्स के 7 होने चाहिए। अब फॉरगेट अबाउट इट कि उसने 1 के विपरीत बोला है, हम बाकी सभी के विपरीत निकाल सकते हैं। फिर तो कैसे कि अगर हम 2 के विपरीत अगर देखते हैं बेटा, यहां देखो अगर मैं 2 के विपरीत देखूंगा तो बराबर कितना होना चाहिए 7, तो जाहिर सी बात है 2 के विपरीत अपोजिट क्या आ जाएगा 5। 1 के विपरीत मुझे क्या लाना है, जिसे 7 आ जाए तो 6। वैसे ही 3 के विपरीत मुझे क्या लाना होगा, जिसे 7 आ जाए तो 4। बन गया यार। अब जिसके विपरीत जो बोला है वो निकाल लो। इस पासे में 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो क्या रखोगे बेटा 6, है ना। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, एकदम क्लियर कट है। योग कितना आना चाहिए 7, ठीक है गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट का रिप्लाई भी आ गया भाई, बी आना चाहिए 6, गुड तमन्ना जी। समझ में आ गया बेटा ये चीज। इधर भाई अभिषेक, इधर दुर्गा, रेगुलर आओ बेटा। कल आप नहीं आई थी मेरी कक्षा में, पिछले क्लास में भी नहीं आए थे, पिछले के पिछले, है ना, नहीं आए थे ना, वेरी गुड बेटा, रोज आओ मगर, है ना। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसके बाद के प्रश्न आप लोग हल करोगे। इसमें बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं, स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ देखो भाई, ये चैप्टर में आज क्या खत्म कर दूंगा ना, क्योंकि मैं पहले ही सब पढ़ा रखा हूं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, चलो हल करो बेटा, हल करिए। क्या कह रहा है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, हल करिए। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा हूं। क्या आएगा, ए बी सी डी में से बताओ ना, हाँ ऐसा बताओ, 3 4 5 मत बोला करो, विकल्प बताओ ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प, ए एप्पल, ऐसा बोलो। ए एप्पल बोलोगे तो क्लियर समझ आता है, क्यों, क्योंकि ए साउंड करेगा तो बी भी आ जाता है, बी बोलेगा तो सी भी आ जाता है। और आप लोग सही गलत बोले रहोगे और फिर मैं बी बोलूंगा, आप बोलोगे नहीं हम तो ए बोले थे, ऐसा नहीं, एप्पल बॉल, ठीक है। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे, क्या उत्तर आएगा बेटा, क्या ले रहे हो आप लोग इसका, ए एप्पल ले रहे हो। चलिए भाई, ऑफलाइन स्टूडेंट एप्पल बोल रहे हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट में भी एप्पल बोल रहे हैं, चेक कर लिया जाए सही या गलत। पहले तो ये देखो कि ये मानक पासा है कि नहीं, चलो बताओ बेटा, क्या ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, नहीं है स्टैंडर्ड, कैसे बोल रहे हो स्टैंडर्ड नहीं है, वाह, ये 6 और 2 कितना होता है 8, ये 6 और 4 कितना होता है 10, तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, ये तो स्टैंडर्ड पासा हुआ। कौन सा पासा हुआ, ये स्टैंडर्डाइज हुआ। अब स्टैंडर्डाइज के अपोजिट फेसेस का योग जो होगा वो 7 होगा। किसके विपरीत बोला है, 4 के विपरीत। 4 यहां दिख नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है 4 के विपरीत कितना आना चाहिए 3, तभी तो 4 और 3 क्या आएगा 7। उत्तर सही दे रहे हो मगर आप पहचान नहीं पा रहे हो, ये गलत है। ठीक है देवियों, ये कैसा पासा है, ये स्टैंडर्ड पासा है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके अपोजिट फेसेस निकालना है, तो हमने इसके एडजेसेंट साइड को जोड़ा, इन दोनों को, 4 और 2 6, 7 नहीं हो रहा, 2 और 6 8 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, तो ये दो साइड अगर 7 दे दे तो स्टैंडर्ड पासा नहीं है। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर कभी ऐसा प्रश्न बोल दिए गए विकल्पों में से बताओ कौन सा स्टैंडर्ड पासा नहीं है, तब माथा फोड़ लोगे। हो गया, आगे बढ़ा जाए, ठीक है देवमती जी, ठीक, चलो भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना। मैडम आप लेट हो गए, आपके घर तब गया था पिकअप करने के लिए, मगर बोले कि वो आ जाएगी आप जाइए, तो मैं आ गया फिर। चलो आगे बढ़ा जाए, ये लीजिए भैया प्रश्न क्रमांक 3 हल करिए, बताओ क्या आएगा, गलती नहीं करना। अब यहां पर देखो 2 दिए गए हैं बेटा, 2 पासा, अभी तक हमने 1 पासा का देखे थे, अब आपका 2 पासा दे दिया। कैसे हल करेंगे, ये हो रहा है यदि इस पासे में 2, एक और एक, 2 नीचे वाली
नहीं, पासे में दो नीचे वाली सतह पर हो उस संख्या का विपरीत अंक क्या होगा। मतलब कि एक बार मुझे ये देखने दिए, यदि इस पासे में दो, हाँ ठीक है, नीचे वाली सतह पर उस संख्या का विपरीत अंक क्या होगा, वो ये कह रहा है। मतलब कि दो आपके पास कंडीशंस दिए गए हैं, इन दो कंडीशंस में से आपको ये चेक करना है कि दो के विपरीत कौन सा होगा, दो के विपरीत कौन सा होगा। क्या होगा बेटा, पहले आप लोग उत्तर बताओ, फिर मैं इसको हल करने का तरीका बता दो। जो आपको बताया हूं वैसे ही करना है। पहले तो आप बताओ मानक पासा है या नहीं है। मानक पासा है, ये है मानक पासा, स्टैंडर्ड है ये। कैसे पता चला ये स्टैंडर्ड है? संलग्न में 7 नहीं आ रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स में 6 2, 6 और 2 8, 4 2 6, 6 4 10, ठीक है चलो, 5 1 6, 1 3 4, 5 3 8, मतलब संलग्न जो सतह है एडजेसेंट साइड जो 7 नहीं हो रहा है, इसको होता है स्टैंडर्ड है ये। और स्टैंडर्ड है तो फिर तो सोचना ही नहीं बेटा, 2 दे, चाहे 10 12 ठो दे दे, हर संख्या के पीछे एक ऐसी संख्या रखो जिनका योग क्या आ जाए, 7। तो कॉमन सेंस है बेटा, 2 में मैं क्या रखूंगा तो 7 आ जाएगा, 5। तो आप कौन से विकल्प के साथ जाओगे, कौन से विकल्प के साथ जाओगे? डी। गुड देवमती जी, सही आंसर दे रहे हो आप। किसके साथ जाओगे? डी के साथ जाओगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? क्यों ऐसा चुने? क्योंकि ये स्टैंडर्ड पासा था। हाँ कि ना? कुछ बोलते ही नहीं भाई, मैं ही पागल हूं। ठीक, गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट से उत्तर दे रहे हैं भाई सब। आगे बढ़े। भाई टाकेश्वर आज थोड़ा उदास लग रहे हो बेटा। हाँ, चलना में तो मैगी खाएंगे, यहाँ 30 रुपए प्लेट मिलता है, बहुत अच्छा। ठीक है मैडम, आप खुश रहा करो, आप हंसती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार जोर से हंस दो मैडम, बस बस, ज्यादा नहीं, है ना? आगे बढ़े फिर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे का प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। अभी बिंदी बिंदी है बेटा, है ना? ध्यान से देखना, और डॉट को गिन के रखा करो, है ना? जैसे यहाँ पे 2 दिया, मतलब 2 संख्या, ये 1 2 3 4 5, ऐसे गिन लेना। ये 1, उधर क्या दिया गया 2, और ये 1 2 3 4 5, और ये 4। गिनती रहता है तो आसानी से दिखता है, डॉट में आपको वो रहता है, परेशानी हो जाती है। वो रहे इस पासे में बिंदु 4 के विपरीत कितने बिंदु है। अब देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, बताओ 4 के विपरीत क्या होगा, तो पहले आपको तो चेक करना पड़ेगा। चलो हल करो बेटा। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी बॉल बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हो? बॉल आएगा, बी बॉल। मैडम नहीं, क्यों ऐसा, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं, सीधा एकदम सामान्य सी बात है। क्या बताया था बेटा, उत्तर क्या आएगा प्रशंसा? सर बी, बी बॉल आएगा। देखो आप ऐसा चेक करोगे कि आपके पास जो भी डायस रहेगा, उस डायस में आप देखोगे कि इसके संलग्न सतह एडजेसेंट साइड्स, उनको गिन लो, 2 और 5, ये 5 है ना, तो 7 आ गया। तो 7 आ गया तो कौन सा पासा हो गया ये? अरे अमानक। संलग्न सतह के अगर जोड़ने पर 7 आ जाए एडजेसेंट साइड्स के योग या टोटल, तो वो ऑर्डिनरी होता है। क्या होता है? ऑर्डिनरी होता है, अमानक पासा होता है। और मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा का अपोजिट फेसेस का योग क्या होता है? 7। समझाया देवी, है ना? वैसे ही यहाँ पे, ठीक, ये तो समझ में आ गया, 5 और 2 7 हो गया, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड पासा का खेल नहीं है भैया। ये किसका खेल है? ये जो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी या अमानक। ऑर्डिनरी बोलो ना, साधारण तो बोल सकते हो। ठीक, यहाँ पे क्या दिया गया है? 4 2 6, और ये क्या है? 3 2 5, ये भी 5 2 7 आ जा रहा है ना? अब यहाँ पर आप लोग बी बोल रहे हो, कौन किसके विपरीत होगा? कैसे इसमें निकालेंगे, देखो बेटा, है ना? एक बार मेरे को ये इसके डाउट, डॉट 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 जो दिए गए उसके ऊपर देखने दीजिए। 1 2 5, 2 4 5, हाँ ठीक, बिल्कुल सही बोला है। चलो अब यहाँ देखो बेटा, अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए। अभी तक आपके लिए आसान हो गया था, यहाँ समझो बेटा। उत्तर सही है गलत मैं भी नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, ठीक है? देवमती जी डी फॉर डॉग बोल रहे हैं, तमन्ना जी बी फॉर बॉल बोल रहे हैं, और बाकी विद्यार्थी बी फॉर बॉल के साथ जा रहे हैं। चलो यहाँ देखो सब, यहाँ देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अरे बेटा दुर्गा देख लेना, आज तो मैं क्रीम पाउडर लगा के आया हूँ बहुत सारा,
यहाँ देखो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा आर्मी का थोड़ा स्टैंडर्ड आ गया मैं भी भाई अभिषेक और टाकेश्वर के जैसा, मगर आई एम लुकिंग गुड टुडे। आते जाते बहुत से लोग कमेंट किए सो यंग बॉय ऐसा। तो इधर देखिए बेटा, है ना। अब यहां देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, पहले आप काउंट करके देखोगे। जब आपने काउंट किया तो आपके पास पता चला कि इन दोनों को जब मैं काउंट करता हूं तो मेरे पास 5 और 2 कितना हो जा रहा है, 7। और अगर एडजेसेंट साइड 7 हो जाए तो ये मानक पासा तो नहीं है। ये क्या नहीं है? मानक पासा, स्टैंडर्ड नहीं है, ये ऑर्डिनरी है। मतलब आप अपोजिट, मतलब 2 के अपोजिट 5 आएगा नहीं कह सकते ना भैया, 5 तो पहले ही चिपका दिया आपने। स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, हर सतह के जो अपोजिट सतह जो होती है, अपोजिट विपरीत सतह, उनका योग 7 होता है। अब यहां 2 दे दिया, जबकि 2 के विपरीत क्या आना था, 5। मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। अब ऐसे में आपको कोई भी अंक, अब यहां तो 4 दिया गया, वो कोई भी बिंदु बोल दे, तब आप कैसे निकालोगे? आपका प्रथम कार्य रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों पासों को ध्यान से देखिए। दोनों को पासों को ध्यान से देखने के बाद बेटा अब देखो कि इसमें कोई कॉमन संख्याएं दिख रही है क्या, और कौन कौन सी दिख रही वो भी मुझे बता दो। हाँ, 2 और 5। अब ध्यान से देखना, यहां देखिएगा भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए, 2 और 5 आपके सामान्य है। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, ये 2 और 5। यहां पर भी 2 और 5 सामान्य है, दोनों में, दोनों कंडीशन में समान है। तो अगर किसी पासे में 2 संख्याएं समान हो और वो अमानक पासा हो, ऑर्डिनरी डायज हो, उस केस में जो आपके पास तृतीय, तीसरी संख्या, तीसरा मतलब कि तीसरी सतह की में जो भी संख्याएं रहेंगी, तीसरे फेसेस में जो भी नंबर रहेगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1। क्लियर हो गया? समझा कैसे निकाले? हाँ कि ना मैडम? हाँ। अब इसी को ही ऐसे भी देखते हैं, यहां सुनो, यहां सुनो, अरे सुन लो ना, सब मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो मैं हूं, हर जगह थोड़ी जा सकता हूँ बेटा, भगवान का अवतार लेकर के। मैं यहीं मिलूंगा और मेरा वीडियो मिलेगा। क्यों भाई टाकेश्वर, आज रात को डिनर पे भी चलना है बेटा, बुलाए हमको तो वहां जाएंगे ना शादी ब्याह में। निर्मा पानी पी के हूँ सुबह से, समझा करो, एनर्जी कम है, रात में खाऊंगा भी, जितना समझा समझ लो। तो अब आपके पास अगर ऐसा हल नहीं करना है, यहाँ पे एक साथ 2 अपोजिट फेसेस में 2 नंबर एक जैसे दे दिया, तो तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो गया, ये बहुत आसान हो गया। मगर सिर्फ एक ही नंबर अगर कॉमन रहता ना, एक ही नंबर दोनों में, एक ही नंबर 1 की बात नहीं कर रहा हूं, तो कोई भी संख्याएं हो सकती है, आगे जाकर के वो हमको कोई विशेष चिन्ह दिखाई देगा। तो उस केस में हमारे पास जो होगा बेटा, हम घड़ी की सुई के दिशा में चलेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। कैसे, यहां देखो, अब यहां देखो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने देखा कि 2 और 5 समान है। मान लो सिर्फ 2 समान होता, यहां कुछ और संख्या रहती, अभी मैं दोनों को लेके चला हूं। तो आप यहाँ पे पहले वाले डायस में चलो, एक घड़ी की सुई की तरह, लाइक दिस, ऐसे चलो, और जो जो आ रहा है रखते चलो। 2, फिर क्या आया 5, फिर क्या आया 1। अब यहां से चलिए, यहां चलो देवियों, ऐसा चलो, क्या क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 5, फिर क्या आ रहा है 4। हालांकि अभी इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि दूसरी सतह का भी संख्या सेम है, कई बार आएगा सिर्फ एक ही। तो अब जो 2 एक दूसरे के सामने आ रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। यहाँ पे तो 5 के विपरीत 5 आप नहीं बोल सकते, वहां आपको क्लियर पता चलेगा। तो यहां देखो 1 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप यहां से बोलोगे कि 1 के विपरीत क्या मिलेगा, 4। कैसे चले हमने, घड़ी की दिशा में। क्लियर हुआ? कब, जब ये स्टैंडर्ड पासा ना हो, स्टैंडर्डाइज ना हो। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? देवमती जी समझ में आया? आप डी फॉर डॉग बोल रही थी, डॉग नहीं होता, ए फॉर एप्पल आता। क्यों ए फॉर एप्पल आया, आप इस तरीके से चुनोगे। आगे बढ़ा जाए। भाई अजय कैसे लेट हो गए बेटा?
बोला ना, अभी 2-3 महीना थोड़ा शूटिंग को थोड़ा पीछे करो, है ना। अभी कोई साइन मत करो बेटा मूवी को, है ना, करियर पहले, आगे बढ़े। हाँ ठीक। नेक्स्ट, ये देखिए क्या बोल रहा है। चलो अब आप लोग बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, और सब सही उत्तर दीजिए, सब बनाइए। जो अभी आपको बताया हूं उससे आंसर आ जाएगा, जो तरीका बताया। हल करिए। विकल्प है, ए फॉर एप्पल में 1 या 5, बी में दिया गया है 2, सी 3 और डी दिया गया 5। उत्तर आपको बताने हैं। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हो भाई? बी, ऑनलाइन स्टूडेंट बी, सबके सब बी बोल रहे हैं। देखा जाए, भाई अजय आ गया है बेटा, ठीक चलो यहाँ देखो। किरण बेटा क्या ग्रंथ लिख रही हो? नहीं ग्रंथ तुरंत मत लिख देना बेटा, फिर आपको भी नाम बच्चों को याद करना पड़ेगा, फलाना ग्रंथ लिखने वाली चंद्र किरण करके, है ना। कोई ग्रंथ ग्रंथ मत लिखो अभी, अभी बस समझो यहाँ पर, है ना। प्रशंसा, चॉकलेट लो बेटा, बाद में खाएंगे, ठीक चलो। यदि पासे के निचली सतह पर 3 हो तो उसके ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा, ऐसा वो कह रहा है। पहले आप देखो कुछ कॉमन ओमन मिल रहा है क्या आपके पास। पहला हमारा काम ये रहेगा, हमने आपको बताया कि भाई यहां पे अगर आप देखते हो बेटा तो ये 6 आ गया, कॉमन है देखो। दूसरा अगर देखा जाए तो 3 भी कॉमन है भाई, 2 कॉमन हो गया। तो इतना तो क्लियर कट हो गया, यहाँ पिक्चर देखो, इतना क्लियर कट हो गया कि 2 के अगेंस्ट में, 2 के अगेंस्ट में या 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4। इतना क्लियर है। मगर 6 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, अभी हम नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल हम इसे नहीं कह सकते। मगर मेरा ये प्रश्न है, क्या कोई यहां से ये बता सकता है कि ये जो पासा है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है? भाई 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, वहां पे 6 4 10, तो संलग्न सतह तो 7 नहीं मिल रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड पासा हो सकता है, देखा जाएगा फिर, देखा जाएगा। मगर अगर स्टैंडर्ड पासा होता तो 2 के विपरीत 4 कैसे बोल देते आप, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा में तो 2 के विपरीत फिर 5 आना था, है ना, 5 आना था। तो यहां पर हम खेल स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इसमें रूल की बात करेंगे। क्लियर है बेटा? अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो 2 संख्याएं बराबर है और बोलता कि 2 के विपरीत बताओ, तो उत्तर आपका एकदम क्लियर कट आता, क्या आता, 2 के अपोजिट 4। मगर पूछा किसके विपरीत है, 3 के विपरीत है, तो हम घड़ी की सुई में चला लेते हैं बेटा। अगर हम घड़ी की सुई में चलाते हैं तो भी आपके पास जरा संभावनाओं को समझिएगा, ये 6 है, ये 3 है और ये 2 है, यहां समझिए। अगर मैं घड़ी की सुई के अनुसार चलाता हूं, जो कॉमन संख्याएं मुझे मिलती है, 3 से ले लेता हूं मैं या 2 से मैं ले लेता हूं, कहीं से भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर समान संख्याओं को देखो, जैसे कि पहले डाय से पहले मानक की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो कौन कौन सी कॉमन संख्या मेरी है, देखो पहले में 6 और 6 3 2 और फिर उधर 6 4 2। चलो अब बताओ, घड़ी के विपरीत में अगर मैं चलूंगा बेटा तो 2 के अपोजिट 4 तो आ गया, ये तो क्लियर है मेरे पास, है ना। और 3 और 6 अगर आप देखोगे तो दोनों एडजेसेंट है। यहाँ पे 3 और 6 कैसा है, एडजेसेंट, इंग्लिश में एडजेसेंट बोलते हैं और हिंदी में संलग्न बोलते हैं। वहां भी 3 और 6 देखो, हाँ एडजेसेंट है, संलग्न है। इसका मतलब क्लियर है कि 3 के सामने कौन कौन सा नहीं आ सकता। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो देखो 3 के सामने क्या क्या नहीं आ सकता, 3 के सामने 2 नहीं आ सकता,
3 के सामने में 4 नहीं आ सकता क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत है। 3 के सामने में 6 भी नहीं आ सकता। तो एक पासे में और कौन कौन सी संख्याएं बच गई बेटा? आपके पास बची केवल 1 और बची केवल 5। हाँ कि ना? क्या क्या बच गया? 1 बचा और 5 बचा। अगर 1 बच गया और 5 बच गया तो या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। इस वजह से ए फॉर एप्पल। समझ में आया? गुड देवमती जी, आंसर आपने बाद में सही दिया। समझ में आया? 1 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि नहीं कह सकते ना हम तो, पासा के बारे में स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड रहता तो हम क्लियर कट बता पाते। समझ में आया भाई अभिषेक? नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन करना हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देख लीजिए जो भी करना है। हो गया? आगे के प्रश्न को देखा जाए। तैयार है? इधर यस, उधर शोले, ठीक, प्रशंसा। चलो आगे का प्रश्न देखते बेटा। कहां पे आप लोगों को तकलीफ हो रही है उसे दूर करते हैं। ये लीजिए प्रश्न क्रमांक 6। क्या कह रहे हैं? दिए गए चित्र में 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? मतलब 1 के अपोजिट आपको कोई एक संख्या बतानी है। किसी पासा के 2 आपके पास क्या दिए गए हैं? उसके मॉडल दिए गए। मतलब ये एक ही पासा है, 2 पासा नहीं है, एक ही पासा है, उसके 2 रूप दिए गए। ऐसा फेंकने के बाद, पासा कभी खेले हैं? डायस ऐसा फेंकते हैं तो 2 उसके अलग अलग रूप दिए गए। एक बार फेंका तो ये संख्या हमको सामने दिखाई दी, दूसरा बार फेंका तो ये दिखाई दे रही। पासा एक ही है, उसके 2 अलग अलग रूप दिखाई दिए, जो 3 5 4 और 1 3 6। प्रश्न बोला है 1 के विपरीत क्या होगा? चलो बनाओ बेटा, 1 के विपरीत बताओ क्या होगा, उत्तर बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन सब बताओ बेटा, 1 के विपरीत मुझे क्या मिलेगा? टेल मी। हाँ बोलो। एप्पल बॉल कैट डॉग। डॉग डी के साथ जा रही है मैडम आप। और कोई विद्यार्थी? जल्दी बनाइए। देवमती जी डी डॉग बता रहे हैं, और आप बेटा? नहीं बताऊंगी, मैं बताऊं? थोड़ा समय लेकर बताऊंगी। अजय भाई बताइए उत्तर। ठीक ठीक। देवमती जी आप कैसे फ्लक्चुएट होते जा रहे हो? कभी ए बोलते हो कभी डी बोलते हो बेटा, झूले में बैठे हो क्या? हाँ सर डी नहीं है बेटा, कितने बार बोलो, रोज मेरे को डी बोलती है ये। सर डी, सर डी, आई एम नॉट डी। सर 4, मतलब ए विकल्प के साथ आप जाना चाहते हो? देवमती बेटा कौन से विकल्प के साथ जाना चाहते हो, क्लियर करो। कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, डमरू बजा रहे हो क्या? मैडम आप बताइए। मैडम मुस्कुराइए पहले आप। वेरी गुड। इधर भाई अभिषेक आप बताओ। चलो मैं हल करूं क्या, इतना समय नहीं होना चाहिए। चलो डी विकल्प के साथ बहुत से विद्यार्थी आ रहे हैं, चेक करते बेटा डी सही है या गलत है ना। आप किसके साथ जाना चाहते हो बेटा? मेरे साथ नहीं? हाँ डी के साथ, ठीक है भाई जाओ डी के साथ, हमें क्या करना है ना, जिंदगी तबाह हो जाएगी फिर, है ना। चलो यहाँ देखें भाई टाकेश्वर, किसके साथ बेटा? मेरे साथ, वेरी गुड। हाँ चलो अब यहाँ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दिए गए चित्र में 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, 1 कहां पर है बेटा? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पासे के 2 स्वरूप हमारे पास है डायस के, एक ये दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारा पहला कार्य ये होता है कि अगर कोई कॉमन है क्या, हम उसको देख लेते हैं। कॉमन हमने देखा 3 4 5 और यहाँ पे 3, ये देखिए ये 3 है, ये 3 है बेटा, क्लियर है। तो इसमें ज्यादा हमको सोचना नहीं पड़ता, इसमें सीधा घड़ी की सुई में घड़ी के कांटे की तरह आप चला दीजिए। घड़ी की कांटे की तरह अगर मैं चलाऊंगा तो देखिए क्या मुझे प्राप्त होता है बेटा, ये ऐसा। क्लियर हो गया? मतलब कि मैंने 3 रखा, फिर मैंने 5 रखा, फिर 4 रखा, और फिर मैंने यहां से भी ऐसे चला दिया। तो 3 यहां था ही, यहां आ गया 6 और यहां आ गया 1। अब किसके विपरीत बोला है? 1 के, तो 1 के विपरीत क्या आ रहा है? 4। तो ए फॉर एप्पल।
ए फॉर एप्पल। ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को, समझ में? कहा 4 और 3 7, हाँ 6 और 1 7। नहीं वैसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, है ना। यहां पर अगर ये 4 और 3 7 दिया गया है, इसका ये स्टैंडर्ड ना होकर के ये कैसे ऑर्डिनरी है। यहां पे भी 6 और 1 7 हो गया है, मतलब ये ऑर्डिनरी है। और ऑर्डिनरी है तो आप नहीं कह सकते कि 4 के विपरीत एग्जैक्ट 3 आएगा। वो कब आता? जब वो स्टैंडर्ड पासा होता। और स्टैंडर्ड पासा का पहला रूल ये है कि उसके एडजेसेंट साइड्स या संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत सतहों का होना चाहिए। और यहाँ पे तो संलग्न का हो गया, मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड नहीं है। अब स्टैंडर्ड नहीं तो किसी संख्या के विपरीत कुछ भी आ सकता है, जस्ट लाइक चाइना माल, कुछ भी हो सकता है वैसे। तो ऐसे केसेस में हम ये देखते हैं कि अगर एक पासे के दो स्वरूप हमारे पास दिखाई दे रहे हैं और कोई कॉमन संख्या है, तो उस कॉमन नंबर को हम हाईलाइट करेंगे और घड़ी की सुई में ऐसा चला देंगे, जैसे मैंने चलाया। और चलाने के पश्चात जो बची हुई संख्याएं रहेंगी वो एक दूसरे के विपरीत आ जाती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यही चीज तो पिछले वाले में भी किया था, देख लीजिए, है ना। बस अंतर ये था कि पिछली वाली इसमें अगर आप देखोगे, पिछले वाले में अगर आप देखोगे बेटा, तो एक नहीं, एक साथ दो संख्या कॉमन थी। यहां देखो, एक साथ दो संख्याएं कॉमन थी। कौन कौन सी? 6, है ना। एक साथ यहां समझो, फिर कंफ्यूज नहीं होना भैया। यहाँ पे 6 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 6 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इतना क्लियर था। 2 के अपोजिट क्या है? 4। 2 के अपोजिट 4। मगर उसने 2 के अपोजिट 4 वाला ना पूछ करके उसने किसके अपोजिट बोला था? देखो 3 के, 3 के बोला था। जब उसने 3 के बोला बेटा, तो हमको फिर क्या निकालना पड़ा? 6 और 3 के बीच कौन कौन से आ सकते हैं, तो हमको ढूंढना पड़ा। कैसे ढूंढे थे मैं पुनः बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां देखो, इतना तो क्लियर हो गया। यहां देखो बेटा, इतना क्लियर हो गया। 2 के अपोजिट क्या आया? 4। इतना क्लियर है, मतलब हमको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। 2 के अपोजिट क्या है? 4। निकालने का वाला था पिछले इसमें 3 के अपोजिट बताओ। 3 के अपोजिट बोला था। अब ये 6 और 3 तो संलग्न आ गए थे, तो हमको 3 के अपोजिट बोला था। अब हम कैसे निकालेंगे 3 के अपोजिट? मैंने आपको क्या बताया बेटा इससे पूर्व? आपने क्या क्या देखा? 2 के अपोजिट 4 है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या क्या आ सकता है? यहां देखो, 3 के अपोजिट बची हुई संख्याएं आनी थी। तो बची हुई संख्या में 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 किसके अपोजिट है? 4। भाई 4 नहीं ले सकता क्योंकि किसके अपोजिट है? 2 के। अब कौन सा बचा बेटा मेरे पास? बचा 6। 6 नहीं ले सकता क्योंकि 6 तो संलग्न बोल रहा है, ये तो दिख रहा है। तो सिर्फ बचा क्या? 1 और 5। इसलिए मैंने ऐसा चुना था, तो ऐसा चुना जाता है। डाउट क्लियर हुआ सबका? ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक। देवमती जी बोले सर वो ए जो बोली थी वो पहले का आंसर था। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक, गुड देवमती जी। आगे बढ़े फिर। मैडम मुस्कुराओ ना, आप स्वराज जी में हो, उसमें भी मेरी क्लास में। क्यों किरण? किरण तो बोलते नहीं मुस्कुराऊंगी, क्या क्या कर लोगे आप? चलो यहाँ देखो भाई अजय मुस्कुराइए। अभिषेक लो बेटा अगला प्रश्न बनाओ। यहाँ देखो क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। देखो प्रश्न क्या हो रहा है, सबसे बनना चाहिए भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए यार। वैसे ही मेरे पास 1 घंटा देते हैं, मुझे एक चैप्टर निपटाना रहता है पूरा का पूरा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2 आपके पास पासे दिए गए बेटा, जो आपको प्रोसेस बोला उस प्रोसेस को याद करो, तुरंत बनेगा। 4 विकल्प है, A1 B4 3 सॉरी C3 D नहीं बताऊंगा, क्या बिगाड़ लोगे? ठीक है चलो बताओ क्या आएगा बेटा? यस तमन्ना जी धन्यवाद, ऐसे रिप्लाई कर दिया करो भाई। बताओ बेटा अभिषेक क्या आएगा बेटा? ए एप्पल के साथ जाना चाहते हैं सभी विद्यार्थी? हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करो। ए एप्पल बोल रहे विद्यार्थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 5, है ना। सभी विद्यार्थी अगर ए बोल रहे थे, एक बार चेक किया जाए। 5 के विपरीत बोल रहा है, तो यहाँ 5 आ गया। 2 और देखो 5 और 2 7, मतलब कि ये ऑर्डिनरी है ना। और यहाँ पे देखो ये भी 5। अब यहाँ देखो 2 और 4 और 6 3 है, तो बहुत आसान हो गया यार, सीधा सीधा खेल, है ना। तो सीधा सीधा खेल है, तो घड़ी की सुई की तरह चल दो। ये लीजिए, तो 5 2 4, फिर यहाँ पे ऐसा चल दो, क्या आ जाएगा? 5 तो यहाँ रहेगा ही, 6 और 3 किसके अपोजिट बोला है? 5 के अपोजिट। अब 5 के अपोजिट बची हुई संख्या आएगी यार, कौन सी संख्या जो नहीं दिख रही है?
हाँ, एक ही है ना जो नहीं दिख रही है, तो कौन सा आएगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर हुआ? गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट सही हो गया। आसान। अब एकदम गुस्से में रहती हो कि मेरे को देखते सर? देखो अभिषेक भाई कैसे मुस्कुराता। भाई अभिषेक गुड बेटा। भाई अजय वेरी गुड। घुगो आसन देखते मोला, डर रहा जा तो भाई प्रेम से देखो, है ना भाई? क्यों भाई, क्यों प्रशंसा? ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। चलो यहां देखो, अब कितनी आपको स्वरूप दिख रहे एक पासे के? 3 दिख रहे बेटा, है ना? या बोल देगा 3 पासे, जैसे भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब कभी भी ध्यान से सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, मुड़ी मत हिला करो। कभी भी अगर 3 दे या 4 दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ कोई भी 2 पासा उठाना है, कोई भी 2 पासा, जिसमें कि 2 संख्या समान हो गई तो तीसरे एक दूसरे के विपरीत हो गई, और अगर सिर्फ एक ही समान हुई तो घड़ी की सुई में चला दो यार, क्लियर पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? चलो हल करो, हल करिए फास्ट। 4 के विपरीत कौन सा होगा? 4 के विपरीत, 4 मतलब अंक 4, बताइए और हल करो जल्दी। जल्दी हल करो। ए 5, बी 6, सी 1 और डी 3। मैं एक बार देख लेता हूं। 1 2 3 4 3 5 1 4 6, हाँ सही दिया, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ बताओ भाई क्या क्या उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों? चलो जल्दी रिप्लाई करो भाई। आ गया विद्यार्थियों का रिप्लाई? आया? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ क्या आएगा? ऑफलाइन मैडम आप बताओ। एक मतलब सी फॉर कैट आप लेना चाहते हो? कोई और विद्यार्थी, कोई और विद्यार्थी इसका उत्तर देना चाहेगा? ए फॉर एप्पल 5 के साथ आप जाना चाहते हो, 4 के विपरीत, तो सी, ऐसा बोला बेटा, सी कैट के साथ आप जाना चाहते हो, उत्तर आपका एक कार है, तो बहुमत तो मुझे सी मिल गई। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट में भी सी मिल गई है। कैसे सी आया? कौन सा प्रोसेस अपनाओगे? नहीं, सी बिल्कुल सही आंसर है, गलत नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू बुक सी को वो आंसर ले रहा है, मगर आप लोग कैसे लिए मैं जानना चाहता हूँ। सी वेरी गुड, सी आंसर आएगा। कैसे सी लिए? कौन से 2 पासे को पकड़े? ठीक है, जो भी आपको लेना है, दूसरा तीसरा पहला तीसरा आप पर। मैडम आप बताओ। चलो फर्स्ट सेकंड आपने लिया, आपने कौन सा लिया? दूसरा तीसरा। हल करके देखें। चलो ठीक है, मान लो दूसरा तीसरा भी लेते हैं, तो 4 3 5 और ये 4 6 1, तो कुछ भी यहाँ पे समान था नहीं, तो लेना तो दूसरे तीसरे में, हाँ 4 तो था, वेरी गुड। 4 आपके पास दिखाई दे दिया यहाँ पे, आपने ऐसा हल किया बेटा। अब घड़ी की सुई की तरह आपने चला लिए होंगे, 4 3 5 ऐसे चलाए होंगे, मतलब 4 तो यहाँ रखा होगा, 3 यहाँ, 5 यहाँ, फिर यहाँ पर आपने 4 रखा होगा और ऐसा चला दिए होंगे बेटा, है ना? यहाँ आपने 6 रखा और यहाँ पे क्या आ गया? फिर 1 आ गया। किसके विपरीत बोला था? 4 के विपरीत। जो 4 के विपरीत फिर आप, हाँ हाँ, फिर ऐसे में देखो 3 के विपरीत क्या आ गया आपके पास? 4 और 3 7 था, तो 4 और 3, फिर इधर 5 रखा, वहां से लेता तो 4 आता, 6 आता और 1 आता। ऐसे में आपके पास 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा? तो 4 के विपरीत तो यहां पर अगर देखूंगा तो सिर्फ 5 नहीं, 2 ही दिखाई रहा है। पहले समझो, यहाँ पे 4 के विपरीत क्या दिखा रहा है? 2। पहले समझो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बुक में 1 दिया गया, देखेंगे ना भाई। ठीक, अब यहां देखो 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1, इतना क्लियर है क्योंकि 1 2 3 4 5 6। अब अगर मान लो मैं पहला और तीसरा लेता, तो पहला और तीसरा लेता
तो हमारे पास क्या आता, 1 2 3 और वहां पे 1 4 6। तो कॉमन दोनों में क्या है बेटा, 1 दोनों में कॉमन है। घड़ी की सुई की तरह अगर मैं चलता तो क्या आता, 1 2 3। और यहां पर अगर मैं ऐसा चलता 1 को कॉमन लेकर के तो क्या आता, 1 4 6, 1 4 6। दोनों ही केस में 4 के विपरीत कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। मतलब कि 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो विकल्प में मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बाकी लोग कुछ सी बोल रहे हैं विद्यार्थी, कुछ ए बोल रहे हैं। एक कैसे आएगा, एक तो में से तो नहीं बन रहा। 4 के विपरीत कितना आ रहा, 2 आ रहा। 1 मिनट, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हाँ ये यहां पर विकल्प ही गलत दिया है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन 2 के विपरीत 4 है। तो आपके पास 4 के विपरीत बोलते 2 के विपरीत 4 आएगा, और 1 के विपरीत 5 आता। अगर यहां पे 5 रहता ना 4 के स्थान पर 5, तो आंसर क्या आ जाता, 1। तो यहां पे ऑप्शन गलत दिया गया बेटा, 4 के विपरीत आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 2। विकल्प गलत है, ठीक है, विकल्प गलत है। आगे बढ़ा जाए, एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट देख लीजिएगा, मैं बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों का सी सही बोला था, बट जब सॉल्यूशन किए तो हमें पता चला 2 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। भाई अजय, पानी पी लो बेटा थोड़ा सा। हाँ ठीक, आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना दो। ये लीजिए, गलती नहीं करना। अब देखिए सिर्फ डॉट डॉट दे दिया, डॉट मतलब संख्या है ना, वो गिनना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है, 4 के विपरीत, फिर 4 बोले, बार मेरे को देखने दो भाई, गड़बड़ाए मत। ठीक है, 4 बोला है, देख लेते ना सॉल्व करके क्या बोलता है, तो तब का तब। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये 1 दिया, ये 2 दिया, ये 6 दिए गए अंक, ये 1 दिया गया, 4 बिंदु दिए गए, और ये 1 2 3 4 5 बिंदु दिए गए। चलो बताओ, उत्तर बताओ क्या आएगा इसमें। डी फॉर डॉग, कितने लोग डी फॉर डॉग के साथ है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ। हाँ ऑफलाइन सब डी फॉर डॉग बोल रहे हैं, वेरी गुड, है ना। उत्तर आएगा डी फॉर डॉग। एक बार देख लेता हूं मैं भी बहुमत के साथ डी डॉग है कि नहीं, है ना, क्योंकि मैं अभी नहीं बनाया हूं बेटा, बुक में मिसप्रिंट भी हो जाता है। कॉमन कौन सी संख्या दिख रही है आपको, और अगर जोड़ा जाए तो 6 2 8 हो रहा है, 6 और इससे ये देखो, 6 और 1 क्या हो रहा है, 7, 5 नहीं, 5 और 1 6, वो 4 उसमें नहीं मिल रहा है। ठीक, चलो अब यहां देखते हैं आपके पास समान संख्या कौन सी दोनों में, एक है, तो एक को यहां रख लेते, एक को यहां रख लेते हैं। अब बेटा घड़ी की दिशा में चला दो, लाइक दिस। तो यहां पे क्या क्या मिला, 1 2 6, और यहां पे घड़ी की दिशा चलाओ, क्या क्या मिल रहा है, 1 5 4। तो किसके विपरीत बोला है, 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 6। तो डी फॉर डॉग, गुड, ठीक है, डी डॉग आएगा, ज्यादा नहीं सोचना। समझ में आया इधर, दुर्गा कोई डाउट बेटा, नहीं अजय मैडम, मुस्कुराओ, ये मेरी क्लास में हो, हाँ गुड। जबरदस्ती कई लोग मुस्कुराते तो दांत भी बाहर निकल जाता है, गिर जाता है, जानबूझ के नहीं मुस्कुराना बेटा। एक कक्षा में एक बच्ची कैसी हुआ, इतने जोर से मुस्कुराई दांत बाहर निकल गया, फिर मैं अरे 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 पकड़ के हाथ में दिया, हमारी स्टूडेंट थी ना, तो करना पड़ता है इतना। चलो आए, ये लो आए, यही था ना, हाँ चलो। प्रश्न क्रमांक 10, क्या बोल रहे बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला रंग से विपरीत होगा। अब यहाँ पे 4 आपके पास पासे दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते स्टैंडर्ड है कि नहीं है, क्योंकि हाँ रंग थोड़ी गिन लोगे कि पीला और नीला 7, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। मगर जो कॉन्सेप्ट बताओ तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट जो बताया हूं। चलो रंग बस दे दिया संख्या के स्थान पे, बताओ बेटा निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला रंग से विपरीत है, पीला रंग से बताओ। घड़ी की दिशा वाला घुमाओ और बताइए मुझे, जल्दी हल करो। और
बताइए। जल्दी हल करो, उत्तर बताइए। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। जल्दी विद्यार्थियों। हो गया? ऑनलाइन वाले आंसर दे दिए क्या? डी डॉग बोल रहे हैं? नहीं, ए एप्पल बोल रहे हैं देवमती जी। और आप बेटा अभिषेक? हाँ, ए एप्पल के साथ आप जाओगे। और कोई विद्यार्थी? दो लोग एप्पल बोल दिए भाई। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो यार, ये ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। हो गया मैडम हल? अच्छा मैं हट जाऊं? लो चलो हट गया भाई। देखो एक विद्यार्थी एप्पल बोल रहा है, दूसरा बोलो। दो विद्यार्थियों का आ गया भाई बहुमत। ए एप्पल। चलो भैया ए एप्पल आ गया, सबका बहुमत यही आ रहा है। देखते हैं ए एप्पल है क्या। चलो यहाँ देखो दुर्गा, है ना। अब ए एप्पल है क्या वो देखने के लिए क्या करो, पहले बताओ चार में से कोई आपके पास कलर ऐसा मिल रहा है जो कॉमन है? चारों में से कोई भी दो उठा लो, मगर उसमें ध्यान देना पीला रंग अपने को दिखाई दे दे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला रंग से विपरीत है? तो यहाँ भी पीला है, यहाँ पीला नहीं है, मगर नारंगी नीला, नारंगी नीला। तो बेटा ये तो क्लियर कट हो गया यार। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई दो पासे ऐसे मिल जाए, अगर कोई दो पासे ऐसे मिल जाए जिसमें कि दो, ये बैंगनी, अच्छा ये नहीं है, ठीक। हाँ, अगर ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं ना, यहाँ भी नारंगी नीला और नारंगी, हाँ है क्या नीला, नारंगी नीला ये तो दिया गया है। नारंगी नारंगी नीला नीला, अगर दो सतहों के अंक या कोई चिन्ह या रंग बराबर हो जाए तो तीसरा 100% एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तीसरा 100% एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो नीला के अपोजिट क्या आ गया? बैंगनी। या फिर हम घड़ी की सुई वाला चला लेते हैं, घड़ी वाला चला लेते हैं। तो कोई एक बता दो कहीं पर जहां पे सिर्फ एक कॉमन रहे। देखो पीला लाल, नीला पीला लाल, पीला और लाल एक साथ आ गए यहाँ पे। दो और तीन में कहा है? दो, नारंगी बैंगनी नीला और नीला पीला। हाँ यहाँ देख लेते हैं, चलो दो और तीन में बच्ची जैसा बोल रही वैसा कर लेते हैं फिर, है ना। पहला वाला तरीका समझ में आ गया, क्योंकि दो समान थे, नारंगी और नीला, तो पीला बैंगनी एक दूसरे के अपोजिट। दो और तीन में चलते हैं, नारंगी नीला बैंगनी, नीला पीला लाल। तो कौन सा एक समान है? नीला। तो नीला को ऐसे हाईलाइट करो और घड़ी की सुई की तरह चल दो आप लोग, जो मैं आपको बताया उससे भी आपको पता चल जाएगा। कैसे? पहले वाले में नीला आ गया, नीला, नीला के बाद क्या आ गया? बैंगनी आ गया, बैंगनी के बाद क्या आ गया? नारंगी। चलो अब इधर वाले में बताओ, नीला के बाद क्या आया? पीला, पीला के बाद क्या आया? लाल, है ना। और किसके अपोजिट बोला था उसने? पीला के अपोजिट। तो पीला के अपोजिट क्या आया? बैंगनी। दोनों ही केस में हम ए पर सही क्लिक किए। समझ में आ गया? दोनों तरीका आपको आना चाहिए, ऑनलाइन सही बना रहे हो आप लोग। आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक पासे की विभिन्न आकृतियां दर्शाई गई है। अंक 4 की दूसरी ओर क्या होगा? दूसरी ओर मतलब विपरीत। दूसरी ओर क्या होगा? ये तीन आपके पास आकृतियां दी गई है और विकल्प है 1 2 3 4। चलो बनाओ भाई, बनाइए, हल करिए। 1 2 3 6, सॉरी 1 2 3 6 दिया गया है। हल करिए। अंक 4 के विपरीत दोनों ही रूल अपना सकते हो, जो रूल मैंने अभी आपको बताया। जल्दी बताइए, 5 बजने वाले बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। बी बॉल, बॉल के साथ आप जाना चाहते हो? सभी विद्यार्थी बॉल कह रहे हैं क्या? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करो। किसके विपरीत बोल रहा है? 4 के विपरीत, 4 के अपोजिट। सोच, आज आंसर नहीं दे रही बेटा, दाल नहीं पी, फिर अखरोट खाओ आधा किलो रोज, है ना। आप बताओ।
ABCD बताओ। बी बॉल, सब बी बॉल कह रहे हो, चेक कर लेता हूं मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन में भी चलो बॉल और कुछ बोल रहे हैं, देवमती जी भी बी बॉल बोल रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अंक 4 के विपरीत एक पासे की विभिन्न आकृतियां दर्शाई गई। आप ए फॉर एप्पल के साथ जाना चाहती हो, ठीक है चलो देख लेते हैं क्या आएगा, है ना। अब यहाँ देखो ये 1 2 3 तीन आकृतियां दी गई है, पहले दो को आप कैच कर लो। पहले दो को अगर मैं देखूं, 3 और 4, 3 और 4 मुझे क्या दिख गए, दो संख्या समान दिख गई, तो इतना क्लियर हो गया, दो के अपोजिट 5। मगर दो तो मांगा नहीं हो, तो 4 वाला केस बोला है ना। तो 4 वाला केस बोला है, तो हम यहाँ ये दो ले लेते हैं, फिर उससे पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ देखो, ये देखो बेटा, 3 3 2 और 2 समान है, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 4 के अपोजिट 1, तो 4 के अपोजिट 1 क्या है, ए फॉर एप्पल, है ना। चलो देख लो किसने कहाँ गलती कर दिया, समझ में आया। कहाँ गलती हुआ, जिससे गलती हुआ 4 के अपोजिट 2, वैसे गलती नहीं करना। 4 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, तो ए फॉर एप्पल आएगा देवमती जी। देखिए कहाँ गलती कर रहे हो गया नोट डाउन, आगे बढ़ा जाए। ठीक, ये लीजिए बनाइए, बनाओ इसको। बी बॉल, पक्का सब बॉल के साथ जाना चाहते हैं। आंसर क्या बोल रहा है, ठीक देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या आएगा इसमें, बी बॉल, सब बी बॉल बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि यदि बी ऊपर में है तो उसके नीचे कौन सा अक्षर होगा, मतलब अपोजिट बोल रहा है। आपके पास ये दिए गए हैं, बी के अपोजिट बोल रहा है, तो बी वाला हम पहले कैच कर लेते हैं, या फिर ए और डी वाला देख लो बेटा। यहाँ देखो पहला और तीसरा में अगर मैं चले जाऊं, तो पहले और तीसरे में अगर मैं जाता हूं तो, पहले और तीसरे में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ देखो पहला में ए और डी, ए और डी, तीसरा जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, बी और एफ। तो बी और एफ मतलब कि ये बी बॉल, ठीक है, बी के ऊपर क्या आ जाएगा, एफ, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। चलिए कक्षा मैं यहीं खत्म करता हूं, कल मैं इसी पर और चर्चा करूंगा। कल हम इस पे थोड़ा और देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इसको किस प्रकार से खोला जाता है। अब खुले हुए डायस या पासे आएंगे, हमको उनको बंद करना होगा। विपरीत आप समझ गए, फिर बंद करेंगे, मतलब पासे में ही हम 2 से 3, और एक रहेगा पासों को गिनने वाला, बताऊंगा इसमें कितने पासे आएंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं, उसको कल हम हल करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर। ठीक, थैंक यू देवमती जी, थैंक यू।